स्वागत है आपके YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस में। दोस्तों आज के क्वेश्चन हम बात करेंगे वर्गमूल के 16 नंबर क्वेश्चन से आगे का क्वेश्चन। जैसे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 56 25 का वर्गमूल होगा। तो आप इसको ज्ञात करेंगे। कैसे वर्गमूल ज्ञात करेंगे? बहुत ही आसानी से, सेकंडों में कैसे ज्ञात करेंगे। अगर किसी संख्या के अंत में अगर 25 हो तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे वर्गमूल, अभी आपको समझाएंगे। तो जैसे लिख दिए 56 25 रूट अंडर में। अब देखो बहुत लोग करते क्या है कि 56 25 लिखने के बाद आप भाग विधि से लग जाते हैं बनाने। इससे क्या होगा, समय ज़्यादा लग जाएंगे। इसको हमको नहीं करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि वर्ग जो होता है वर्गमूल का उल्टा होता है, या कह सकते हैं वर्गमूल का उल्टा वर्ग होता है, इसी तरह से कह सकते हैं। तो जैसे कि हम समझा रहे हैं, अगर किसी संख्या के अंत में अगर 5 हो तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। तो जैसे लिख दिए, जैसे 5 है, दोनों को डिवाइड कर देंगे अलग अलग। तो 5 है और 1 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमको पता है कि कितना हो जाएगा 25। अब देखो ये 1 है ना, 1 से 1 आगे बढ़ा दोगे कितना हो जाएगा 2। अब ये 2 और 1 को गुना जब कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2। तो आप इसको बहुत आसानी से 15 का स्क्वायर निकाल सकते हो, कितना 225। अभी हम क्यों समझा रहे हैं, अभी बात समझ में आ जाएगा। जैसे 25 है, दोनों को डिवाइड कर दिए अलग अलग, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 2 के आगे 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 3। अभी 3 को और 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 3 गुना 6, ये 25 का स्क्वायर हो गया। अब क्या क्यों समझा रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा दोस्तों। जैसे 45 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 45 दोनों को अलग अलग कर देंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर कितना, 1 बढ़ा के कितना हो जाएगा 5, और 5 के 4 से गुना करेंगे 20, कितना होगा 20 25। क्वेश्चन समझो दोस्तों, क्या होता है कि वर्ग जो है वर्गमूल का एकदम उल्टा होता है। अगर यहीं पर हम 20 25 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कहते तो 45 हो जाता। तो यहीं पर 56 25 को निकालने के लिए, जैसे 25 है तो 25 का तो 5 हो जाएगा। 56 है तो अब 56 को हम देखेंगे किनका किनका गुणनफल से आया, तो 7 और गुने 8 से आया है, 7 8 56 हो जाता है। तो आप दोस्तों देखो, अब वहाँ देखो क्या है, 1 था तो 1 से 1 बढ़ा के 2 से गुना करते थे। यहाँ 2 था तो 1 बढ़ा के 3 से गुना किया। यहाँ 4 था तो 1 बढ़ा के 5 से गुना कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे ना। तो यहाँ भी 56 में क्या होगा, छोटी संख्या होगा, क्योंकि तब ना 1 बढ़ा के गुना करेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 को लेंगे तो कितना हो जाएगा 75। तो 75 56 25 का क्या होगा वर्गमूल, बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों इस तरह से। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 144 00 का वर्गमूल होगा। तो हमको ज्ञात करना है 144 00 का वर्गमूल। चलिए दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही आसानी से सेकंडों में ज्ञात करेंगे। तो जैसे कि रूट अंडर 144 00 लिख दिए, इस फॉर्मेट में आपको लिखना नहीं, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो देखो हम अलग अलग करते हैं, 144 को अलग कर दिए और 00 है तो उसके लिए हम 100 लिख दिए। यानी अगर दोनों को गुना कीजिएगा तो फिर 144 00 ही आएगा। तो हमको पता है कि 144 का जो है वर्गमूल 12 हो जाता है। आप याद किए होंगे 12 का स्क्वायर तो 144 होता होगा। तो हमको पता है ना वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे को उल्टे हैं। फिर 100 का 10 हो गया, तो अब 12 गुना 10 गुना करोगे 120 हो जाएगा। बहुत ही आसानी से ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों कह रहा है 0.36 का वर्गमूल होगा। तो दोस्तों इसको कैसे ज्ञात करेंगे, वो भी सेकंडों में, ये भी वो दोस्तों सेकंडों में ज्ञात हो जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। रूट अंडर 0.36 लिख दिए। आप पॉइंट उड़ाइएगा, पॉइंट के बाद जितना अंक होता है उतना 0 आ गया नीचे। आप देखिए दोस्तों 36 भी रूट में, 100 भी रूट में, दोनों को रूट के अंदर लिख देंगे। और लिखने के बाद दोस्तों आपको पता है 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है, और उसके बाद 100 का वर्गमूल कितना हो जाता है 10 हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं 6/10, इस तरह से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर भाग देंगे 6 में 10 से तो 0.6 आ जाएगा आंसर। तो दोस्तों हमने कैसे इसको ज्ञात किया, तो देखिए दोस्तों आपको कम से कम वर्ग याद रखने हैं। जैसे कि 36 है, 36 का हम 6 कैसे लिख दिए, क्योंकि 6 का जो स्क्वायर होता है 36 होता है। और आपको पता है वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। इसी तरह से अगर हमको पूछा 6 का स्क्वायर क्या होगा तो 36 हो जाएगा। और यहीं पर अगर हमको पूछा 36 का वर्गमूल क्या होगा तो हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसी तरह 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 होगा। 49 का अगर वर्गमूल कहा तो एक उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7। इसी तरह आपको देखना है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों इस तरह से बना सकते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे आ गया 0.6। तो दोस्तों चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, बहुत ही आसानी से समझेंगे। जैसे क्वेश्चन कह रहा है 2.25 का वर्गमूल होगा। आप अगर वर्ग याद किए होंगे तो आपको देखते मात्र ही समझ में आ गया होगा ये किसका वर्ग है। खैर चलिए अब इसको समझाते हैं कैसे। 2.25 रूट अंडर के अंदर लिख दिए। अगर पॉइंट उड़ाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो नीचे क्या हो जाएगा 00 हो जाएंगे। और आपको पता है कि 225 किसका वर्ग है, या 225 का वर्गमूल क्या होगा, तो 225 का वर्गमूल हो जाएगा 15 और 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10। अब यहाँ पर 15 में अगर आप 10 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा कितना 1.5 भाग लगा के आप चेक कर सकते हैं। यही आपका क्या होगा आंसर हो गया दोस्तों। फिर चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 0.0009 का वर्गमूल ज्ञात करें। ये भी बहुत आसान है दोस्तों, बहुत ही आसानी समझेंगे। तो इसको लिख लें 0.0009 का वर्गमूल। अब लिखेंगे रूट अंडर 0.0009।
अब दोस्तों ऐसे एग्जाम में नहीं लिखना है आपको, बस हल करना है। जैसे कुंड के बाद कितना 4 अंक है तो 4 20 जीरो दे देंगे और इसके बाद लिख देंगे सेपरेट से 9.9/1/4 जीरो। तो क्या हो गया, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और ये कितना है 10,000, इसका हो जाएगा 100। आप भाग लगाइएगा दोस्तों तो आ जाएगा 0.03। बस आपका यही क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। इसके लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।